भाग 1। जादुई घड़ी की खोज। चिंकी 9 साल की होशियार और जिज्ञासु लड़की। टोनी उसका प्यारा और बातूनी रोबोट। दादी माँ रहस्यमयी कहानियां सुनाने वाली। जारको समय के रक्षक। ब्लैक मास्टर बुरा विलेन जो समय को चुराना चाहता है। भाग 1। जादुई घड़ी की खोज। एक छोटे से गांव सनपुर में 9 साल की एक होशियार और साहसी लड़की चिंकी अपने दादी के साथ रहती थी। उसके पास एक खास दोस्त था, एक छोटा रोबोट टोनी जो बोलता भी था और उड़ भी सकता था। टोनी चिंकी का सबसे अच्छा दोस्त था और वे दोनों हर दिन नई खोज में लगे रहते। एक रात जब बिजली चली गई और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया, चिंकी अपनी दादी के पास गई। चिंकी, दादी माँ, आज फिर कोई मजेदार कहानी सुनाओ ना। दादी माँ मुस्कुराते हुए, ठीक है मेरी बच्ची, आज मैं तुम्हें जादुई घड़ी की कहानी सुनाती हूँ। दादी माँ ने बताया कि बहुत समय पहले एक रहस्यमयी घड़ी बनाई गई थी जो समय में पीछे या आगे ले जा सकती थी, लेकिन वो घड़ी अब खो चुकी थी। टोनी, क्या वो घड़ी अब भी हो सकती है? चिंकी आश्चर्य से, अगर मिल गई तो हम इतिहास देख सकते हैं, भविष्य भी। दादी ने बताया कि वो घड़ी काल गुफा में छुपी है जो गांव के जंगल के पार एक पहाड़ के अंदर है। अगले दिन चिंकी और टोनी ने तय किया कि वे जादुई घड़ी को खोजेंगे। भाग 2। काल गुफा का रहस्य। सुबह होते ही चिंकी ने अपना छोटा सा बैग तैयार किया जिसमें एक टॉर्च, पानी की बोतल, नक्शा, टोनी का चार्जर और कुछ बिस्किट थे। टोनी भी पूरी तरह तैयार था, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट की नीली लाइट जल रही थी। टोनी, चिंकी, क्या हमें दादी को बताना चाहिए? चिंकी, नहीं टोनी, अगर हम उन्हें बताएंगे तो वो मना कर देंगी, लेकिन मैं वादा करती हूं कुछ गलत नहीं करेंगे। दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। चिड़ियों की आवाज और पत्तों की सरसराहट में रोमांच छिपा था। कुछ घंटों की पैदल यात्रा के बाद उन्हें एक ऊंची पहाड़ी के पास एक पुरानी सी दीवार मिली जिस पर एक पुरानी घड़ी की आकृति बनी हुई थी। टोनी स्कैनर ऑन करते हुए, यहाँ कोई रहस्यमयी दरवाजा है, शायद यहीं से रास्ता खुलता है। चिंकी ने दीवार पर बने गोल चिन्ह को छुआ। तभी अचानक जमीन कांपने लगी और दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। चिंकी आश्चर्य से, टोनी, दरवाजा खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। टोनी की आंखें लाल रंग की रोशनी छोड़ रही थीं, जिससे रास्ता दिख रहा था। वे दोनों अंदर गए। यह एक सुरंग जैसी थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं जो किसी समय यात्रा की कहानी बताती थीं। वहां कुछ शब्द अंकित थे, समय को केवल वही छू सकता है जो समय के मूल्य को समझता है। अचानक एक पत्थर की मूर्ति जाग उठी। वो एक रोबोट जैसा था, लेकिन उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। मूर्ति, कौन हो तुम? यहां आने की हिम्मत कैसे की? चिंकी, हम बस जादुई घड़ी की खोज कर रहे हैं, क्या आप हमें रास्ता दिखा सकते हैं? मूर्ति गंभीरता से, जादुई घड़ी की रक्षा जारको करता है। अगर तुम उसके पास जाना चाहती हो तो 3 चुनौतियों को पार करना होगा। टोनी ने सिर हिलाया, हम तैयार हैं। पहली चुनौती, आग का पुल। एक संकरी गुफा में एक लंबा लकड़ी का पुल था जिसके नीचे जलती हुई लावा की नदी बह रही थी। टोनी, अगर यह पुल टूटा तो हम सीधे आग में गिरेंगे। चिंकी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। टोनी हवा में उड़ता हुआ उसके साथ चल रहा था। बीच में पहुंचते ही पुल हिलने लगा। चिंकी ने संतुलन बनाए रखा और आखिरकार सफलतापूर्वक पार कर लिया। अब दूसरी चुनौती, हवा की सुरंग। अब वे एक सुरंग में पहुंचे जहां भयानक तूफान चल रहा था। आवाजें गूंज रही थीं, वापस जाओ, वापस जाओ। टोनी माइक्रोफोन चालू करके, चिंकी, मेरा सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। चिंकी ने एक बड़ा पत्थर उठाया और हवा की दिशा में रखा ताकि वो थोड़ी रुक सके। धीरे धीरे दोनों ने हवा को चीरते हुए रास्ता पार किया। तीसरी चुनौती, पानी का भंवर। एक गहरी झील में उन्हें तैरकर पार जाना था, लेकिन पानी में एक जादुई भंवर था जो सब कुछ खींच रहा था। टोनी, मैं उड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हें बचाना होगा। टोनी ने चिंकी को एक रस्सी दी जो उसके पीछे बंधी थी।
चिंकी ने साहस से तैरना शुरू किया। भंवर की ओर खींचती हुई वह डर तो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। टोनी ने पूरा जोर लगाकर रस्सी को खींचा और चिंकी को भंवर से बाहर निकाल लिया। झारको से मुलाकात तीनों चुनौतियां पार करते ही वे एक बड़ी गुफा में पहुंचे। वहां एक विशाल नीली रोशनी में लिपटा इंसान बैठा था। झारको, समय का रक्षक। झारको धीमी आवाज में, बहादुर बच्ची, तुम्हें समय की घड़ी चाहिए? चिंकी, हां, लेकिन सिर्फ देखने के लिए। हम समय से कुछ नहीं चुराएंगे। झारको ने अपनी चमकती हुई आंखों से चिंकी को देखा। झारको, अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई है तो घड़ी तुम्हें खुद चुनेगी। अचानक बीच में एक नीला गोला प्रकट हुआ और उसमें एक पुरानी मगर चमकती हुई घड़ी थी। वह धीरे धीरे चिंकी के हाथ में आ गई। टोनी, हमें मिल गई जादुई घड़ी। चिंकी खुश होकर, अब हम समय यात्रा कर सकते हैं। लेकिन तभी झारको ने चेतावनी दी, हर समय यात्रा के साथ आता है एक जोखिम। अगर तुमने समय के नियम तोड़े तो ब्लैक मास्टर जाग जाएगा। भाग 3, भविष्य की दुनिया में संकट। चिंकी और टोनी गुफा से बाहर आए तो सूरज ढल रहा था। जादुई घड़ी अब उनके पास थी, चमकती हुई, रहस्यमयी और बेहद शक्तिशाली। घड़ी के डायल पर 4 बटन थे, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य और वापसी। चिंकी ने टोनी की ओर देखा। चिंकी, हम सबसे पहले कहां चले? टोनी, हंसकर, भविष्य। मैं देखना चाहता हूं कि रोबोट्स कैसे रहते हैं। 100 साल बाद। चिंकी ने घड़ी पर भविष्य का बटन दबाया और दिनांक सेट किया, 7 अगस्त 2125। जैसे ही उसने घड़ी का सेंटर प्रेस किया, चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। सब कुछ घूमने लगा। एक भयानक आवाज आई, शुरू हो रही है समय यात्रा। भविष्य में प्रवेश। कुछ ही क्षणों में दोनों ने आंखें खोली तो उनके सामने एक चकाचौंध भरी दुनिया थी। आसमान में उड़ती कारें, जमीन पर चल रहे स्मार्ट रोबोट्स, लोग उड़ने वाले स्केट्स पर, चारों तरफ हरे पेड़, स्वच्छ हवा और चमकते हुए स्मार्ट शहर। टोनी, वाओ, यह तो मेरा घर जैसा लग रहा है। चिंकी, यह तो जादू जैसा है। वे दोनों एक छोटे से पार्क में पहुंचे जहां बच्चे होलोग्राम किताबों से पढ़ाई कर रहे थे। तभी एक रोबोट गार्ड उनकी तरफ आया। गार्ड, आप दोनों स्कैनिंग में अज्ञात हैं, कृपया पहचान बताएं। टोनी ने जल्दी से चिंकी की जानकारी अपलोड की। शिक्षार्थी, यात्री, टाइम वॉच धारक। गार्ड झुक गया। स्वागत है समय यात्रियों, लेकिन कृपया ज्यादा हस्तक्षेप ना करें। द ब्लैक मास्टर की निगाह। लेकिन इसी समय बहुत दूर अंधेरे के एक कोने में बैठा ब्लैक मास्टर, जिसने सैकड़ों साल पहले समय को चुराने की कोशिश की थी, जादुई घड़ी की शक्ति को महसूस कर चुका था। ब्लैक मास्टर गुस्से में, घड़ी जाग चुकी है और अब मेरे पास समय है सब कुछ बदलने का। उसने अपने अंधेरे महल से एक दानवी रोबोट को आदेश दिया, उन दोनों को पकड़ कर लाओ, घड़ी मुझे चाहिए। एच, भविष्य का स्कूल और दोस्ती। चिंकी और टोनी एक स्कूल पहुंचे जहां उन्हें एक होशियार बच्चा मिला, नील, जो भविष्य का वैज्ञानिक बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। नील ने उन्हें दिखाया कि कैसे उनके स्कूल में बच्चे सोलर लैब्स में काम करते हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट बनाते हैं और वातावरण को साफ रखने के लिए ग्रीन पॉड्स लगाते हैं। नील, 2125 में हम विज्ञान को सिर्फ प्रयोग के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वी की रक्षा के लिए सीखते हैं। चिंकी ने अपनी डायरी में लिखा, भविष्य आशा से भरा है। हमला। तभी एक विशालकाय दानवी रोबोट स्कूल की छत तोड़ता हुआ आया। उसकी आंखों से लाल लाइट निकल रही थी और वह चिंकी को खोज रहा था। रोबोट, समय यात्री, घड़ी मुझे दो वरना यह शहर नष्ट हो जाएगा। टोनी, भागो चिंकी, मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूं। टोनी ने उस पर लेजर फायर किया, लेकिन वह रोबोट बेहद मजबूत था। उसने टोनी को जोर से धक्का दिया, जिससे वो दीवार से टकराकर गिर पड़ा। चिंकी ने घड़ी को कसकर पकड़ लिया और भागती हुई नील के साथ फ्यूचर टनल में जा पहुंची। ब्लैक मास्टर का संदेश। सिटी स्क्रीन पर अचानक ब्लैक मास्टर प्रकट हुआ। एक काला नकाब, लाल चमकती आंखें और डरावनी आवाज। ब्लैक मास्टर, मैं ब्लैक मास्टर हूं। समय अब मेरे अधीन होगा। चिंकी, अगर तुमने घड़ी नहीं सौंपी तो यह सुंदर भविष्य जल जाएगा। चिंकी डर गई, लेकिन नील ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नील, तुम समय की रक्षक हो, हार मानना कोई विकल्प नहीं है।
और टोनी की मरम्मत और योजना। चिंकी ने टोनी को एक रोबोट लैब में ले जाकर मरम्मत करवाई। भविष्य के रोबोट डॉक्स ने उसे एक नया शक्तिशाली कवच भी दिया। टोनी बोलते हुए अपग्रेडेड टोनी वापस आ गया। अब तीनों ने मिलकर योजना बनाई ब्लैक मास्टर को रोकने की। वे जानते थे कि ब्लैक मास्टर शून्य समय क्षेत्र में रहता है, एक ऐसी जगह जो केवल घड़ी के जरिए खुलती है। योजना समय क्षेत्र में प्रवेश। चिंकी ने घड़ी से एक पोर्टल खोला। नील ने एक इलेक्ट्रोशील्ड बनाया। टोनी तैयार हुआ अपने नए हथियारों के साथ। वे तीनों ब्लैक मास्टर की दुनिया में घुसे। काला, डरावना और सन्नाटा भरा स्थान। ब्लैक मास्टर ने उन्हें देखा। ब्लैक मास्टर, बहुत देर हो चुकी है, समय अब मेरा होगा। एक भयानक लड़ाई शुरू हुई। लेजर, फायर, शिल्ड्स और घड़ी की ऊर्जा का युद्ध। घड़ी की शक्ति। चिंकी ने समय घड़ी को ऊपर उठाया और एक मंत्र जैसा कुछ बोला जो ज़ार्को ने सिखाया था। समय सत्य है, शक्ति नहीं। समय रक्षा करे, विनाश नहीं। घड़ी से रोशनी फैली। ब्लैक मास्टर अंधेरे में समा गया। शून्य समय क्षेत्र ढहने लगा। टोनी ने चिंकी और नील को उठाया और समय घड़ी से वापसी बटन दबाया। अंत भाग 3। वे तीनों वापस भविष्य के स्कूल में आ गए। सब ठीक था। टोनी मुस्कुरा रहा था, नील खुशी से उछल रहा था। लेकिन ज़ार्को की आवाज फिर आई, चिंकी, अब तुम्हारा आखिरी सफर है। अतीत में जाकर असली रहस्य को समझना।